नमस्कार, हमारे चैनल द अल्टीमेट विनर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग किसी को ट्रेडिंग करते देखते हैं या सुनते हैं कि वो ट्रेडिंग में बहुत मुनाफा कर रहा है और आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं कि आपको फाइनेंशियल या पैसे का नुकसान हो सकता है और आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ आपको आइडिया भी नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे काम कैसे होता है, ये ट्रेडिंग क्या है, लोग कैसे करते हैं। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक सीरीज शुरू किया है। इसमें हम आपको बेसिक एकदम ज़ीरो लेवल से बताएंगे कि लोग यहाँ पे आना क्यों चाहते हैं, ट्रेड क्यों करना चाहते हैं से लेके ये मार्केट क्या होती है और ट्रेड कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी बातें मार्केट से रिलेटेड की जाएंगी, जो कि एक बिगिनर्स लेवल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको बेसिक इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ अपने लिए। ये डिसीजन ले पाएँ आपको यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग और जो तमाम दूसरे फैंटेसी ऐप्स, फैंटेसी गेम्स वाले ऐप जैसे ड्रीम11, जूपी और बिंगो या पता नहीं क्या क्या और कुछ हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग वाले ऐप्स हैं, आजकल सभी चीज़ें एप्लीकेशंस के माध्यम से होने लगी हैं, ऐप्स के माध्यम से होने लगी हैं। और उसमें जो ये जैसे कैसीनो वैसीनो वगैरह होते थे, वो सब भी डिजिटलाइज ऐप के माध्यम से होने लगे। दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है वो भी अब ऐप्स के माध्यम से होने लगी है। तो उसका जो एक यूज़र इंटरफेस होता है, जो आप ऐप में लॉगिन करते हैं तो उसमें विथड्रॉल और डिपॉजिट और ये सब फंक्शन होता है। ट्रेडिंग में भी वही सब फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे पैसों का लेन देन होता है। तो लोगों को लगता है ये एक सिमिलर चीज़ें हैं, और लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जानना भी चाहते हैं और ज़रूरी भी है कि आखिर वहाँ पे क्या करना होता है जिससे कि हमें फ़ायदा होता है, पैसे कमाए जाते हैं। तो जैसे फैंटेसी गेम्स वाले ऐप में दांव लगाने होते हैं, तो कुछ कुछ आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, और सही भी है। यहाँ पे भी खरीदारी और बिकवाली की जा सकती है। कोई इसी को दांव कहे अगर तो ठीक है। दूसरा ये कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए जानना ज़रूरी होगा कि ट्रेडिंग पहले कैसे की जाती थी, या ट्रेडिंग अभी भी हमारे सब्जी मंडी में या हमारे जो रियल बाज़ार होते हैं वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है। अगर आप उसका एक डिजिटलाइज कोई ऐप बना दें तो बस ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। अब ट्रेडिंग करने से मतलब है कि यहाँ पे हम जो अपने रियल के बाज़ार में जाते हैं तो कुछ सामान यूज करने के लिए ट्रेड करते हैं, ख़रीदते हैं। ट्रेड करना मतलब अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, दुकानदार को पैसे चाहिए, तो वो जो एक्सचेंज होता है कपड़ों और पैसों का, वही एक ट्रेड है, सौदा है। तो यहाँ पर भी सौदे किए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन किए जाते हैं। आप इसके बारे में चाहे गेम समझें, चाहे ऐप समझें, चाहे कोई और माध्यम समझें, ड्रीम11 समझें या कुछ भी समझें, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो ये ऐप्स हैं ये एक माध्यम है शेयर बाज़ार में खरीदी और बिक्री करने के लिए। लोगों को एक और डर रहता है कि यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं, क्या पैसे आते हैं कि सिर्फ किसी दूसरे फॉर्म में बन के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई सौदे होते हैं तो आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पैसों से सौदे लिए जाते हैं। फिर जो मुनाफा या नुकसान होता है वो
आपके बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं। तो जो ये ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं ये एक माध्यम है कि आप जिनके माध्यम से शेयर बाजार में खरीदारी या बिक्री कर सकते हैं। अब शेयर बाजार है तो आप क्या खरीदेंगे और बेचेंगे? शेयर, क्योंकि ये शेयर्स का बाजार है। आप ट्रेडिंग ऐप्स में ना कंफ्यूज होइए, ट्रेडिंग ऐप्स एक माध्यम है। जो हमारा एक्सचेंज होता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा किसी समाचार में, जैसे सेंसेक्स और ये निफ्टी, तो उनका एक मार्केट है। तो ट्रेडिंग ऐप्स क्या चीज़ है? इस जो मार्केट में काम करते हैं वाले लोग हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है, उनकी जो डिटेल्स होती हैं, वो सौदे होते हैं, उनको इस बाज़ार में पहुंचाने के लिए पूरा एक लिखा पढ़ी और रिकॉर्ड रखने के साथ ही एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, बिचौलिया, दलाल। हालांकि दलाल नेगेटिव शब्द है, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़रूरत है और ये सच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि आप एफर्टलेसली अपना ट्रेड हिस्ट्री और ये सब आसानी से मैनेज कर सकें, बैलेंस, विथड्रॉल और डिपॉजिट, ये सब, और आपको सपोर्ट भी मिल सके कोई टेक्निकल इशू होने पे। अगर आप ट्रेडिंग ऐप्स क्यों होती हैं वो समझ गए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ अब जानना होगा कि मार्केट क्या चीज़ होती है और इस मार्केट में किस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट या किस तरीके की चीज़ होती हैं उन्हें खरीदी या बिक्री की जाती है। तीसरा चीज़ कि उन्हें कौन लेके आता है इस मार्केट में। जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी किसान लेके आते हैं, तो इस मार्केट में कौन लेके आता है। चौथी चीज़ कि यहाँ पे जो हम खरीदते हैं जिन चीज़ों को, उनका क्या यूज है। इन सभी को डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम से कम दो लोग हों और उनमें कुछ सौदे हों। मान लीजिए किसी को पैसा ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरत है अपने सामान के एवज में, तो किसी को सामान की ज़्यादा ज़रूरत है आप उसके पैसे के एवज में, तो ये इनका जो एक ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, सौदा होता है, वो एक बाज़ार हो जाता है। अब हमें जनरली अपने जो रियल टाइम लाइफ के मार्केट्स का एक एक्सपीरियंस है। हमें ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, हम वो चीज़ खरीद के उसका यूज करें, या हम किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको सेल करें, कोई दूसरा यूज करेगा। लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट है, तो यहाँ पे लोग यूज करने के लिए नहीं बल्कि मुनाफा करने के लिए खरीदते या बेचते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी मार्केट में सब्जी खाने के लिए खरीदने वाले ना होंगे, सब्जी एक दूसरे से खरीदने और बेचने वाले, मतलब सभी लोग वहाँ पे व्यापारी ही हों, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। तो एक ऐसी इस तरीके का मार्केट है। अब ये जो मार्केट है, यहाँ पे क्या क्या ट्रेड होते हैं, तो जैसा इसका नाम है शेयर या स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे स्टॉक और शेयर ट्रेड होते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि शेयर या स्टॉक क्या चीज़ होती है, उसको आगे समझेंगे। ये कौन लेके आता है, तो शेयर या स्टॉक जो हमारे रियल लाइफ की कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा, ये HDFC बैंक, मारुति और ये सब, जब आप शेयर क्या होते हैं ये समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लेके क्यों आती हैं। और हमारे लिए इनका यूज मुनाफा कमाना हो सकता है अगर हम ट्रेड करते हैं, और इस कंपनियों को ओन करना भी हो सकता है, पार्शियली ही सही, लेकिन जनरली केवल मुनाफा कमाना इसका प्राइमरी उद्देश्य होता है सभी के लिए। कंपनियां कोई क्यों रखेगा, मुनाफे के लिए ही तो। मुझे लगता है हमने बाजार के बारे में समझ लिया है। हम ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में और थोड़ा जान लें।
ट्रेडिंग ऐप्स जो जैसे एंजल वन अप, स्टॉक ज़ीरोधा, शून्य, काइट और ये सब काइट और ज़ीरोधा का ही एक और शून्य फिनवेजिया का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जो ब्रोकर हैं, ब्रोकर का मतलब, दलाल का मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता। दलाल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है, कंपनी होती है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, और उनका एक ट्रेडिंग ऐप होता है सभी का आजकल, शेर खान, ज़ीरोधा, इन सब का। जैसे ज़ीरोधा का काइट एक एप्लीकेशन हो गया, फिनवेजिया का शून्य हो गया, यम स्टॉक हो गया, इसके माध्यम से आप सौदे करते हैं। अब ब्रोकर के बाद एक सब ब्रोकर होता है, इनका एक हेड ऑफिस होता है कहीं पे, उनका आपका डिटेल उनके पास रहता है। वो ऑनलाइन जब आप लॉगिन करते हैं तो एक आपको लिस्ट दिखाई जाती है, आपके अकाउंट डिटेल, आपका फंड, और आपने क्या खरीदा या बेचा है, आप क्या खरीद या बेच सकते हैं, उन सब का। लोगों को और रीच करने के लिए ये लोग एक फ्रेंचाइज मॉडल पे एक ऑथराइज पर्सन जिसे कहते हैं, सब ब्रोकर भी कहते हैं, उनको एक टाई अप करते हैं। उनका हमारे कहीं आसपास बाज़ार में छोटा सा ऑफिस हो सकता है, वो अपने क्लाइंट मतलब अपने रिसोर्सेज से या अपने संपर्क के लोगों को इनके साथ जोड़ते हैं। और क्योंकि जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये ब्रोकरेज जनरेट करते हैं, ब्रोकरेज कमाते हैं, तो जो ब्रोकरेज होता है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसकी कोई आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी कुछ सब ब्रोकर्स जो होते हैं उन्हीं को लोग ब्रोकर कहते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर एक छोटे लेवल पे एक इन पर्सन होते हैं। तो ब्रोकर में आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये कोई व्यक्ति होते हैं। जब अपना अकाउंट खोल लेते हैं आप, तो आप जो जिस भी चीज़ों को यहाँ पे खरीदी या बिक्री की जा सकती है उसकी एक लिस्ट होगी, आप वहीं से खरीद या बेच सकते हैं। आप जब खरीदेंगे बेचेंगे मार्केट में उसका रेट या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, उसी बिहाफ पे आपको नफ़ा या नुकसान होगा। अब जब आपका मर्जी हो या जिसका आपका टॉलरेंस हो, जितना आपका रिस्क लेने की या मुनाफा बुक करने की वो हो, सिस्टम हो, आप उसी के हिसाब से अपने सौदों से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी होती कि आप खरीद लीजिए, आप बेच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों ट्रेडर्स हैं। आपने ऑर्डर डाला नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी खरीदी का अगर ऑर्डर डाला, मार्केट ऑर्डर, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लिक्विडिटी यानी कि खरीदने और ख़रीदारी और बिकवाली के लिए ऑर्डर्स बहुत सारे रहते हैं। तो ट्रेडिंग ऐप्स का रोल केवल इतना है, और ये फैंटेसी और गेम्स और गैम्बलिंग वाले ऐप्स से अलग होते हैं। ये एक जरिया है शेयर मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने का। अब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, शेयर क्या चीज़ होते हैं? शेयर माने हिस्सा जो आप किसी से साझा करते हैं, उसी को स्टॉक भी कहते हैं, शेयर भी कहते हैं, एक ही चीज़ होती है। अब ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, ये केवल एक इंडिकेशन है, एक टर्म है। जो हमारी कंपनियां होती हैं वो उनको एक बहुत बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे लगता है ये थोड़ा डिटेल होगा इसके बारे में समझना, जिसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में एक कुछ प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यहाँ पे कैसे काम होता है वो सीख सकते हैं। हालांकि मैं खुद एक बेसिक क्लियर करने के बाद, एक जो शेयर और क्या होते हैं ये सब बताने के बाद, जब हम अकाउंट खोलने का प्रोसेस जानेंगे तब सिखाएंगे। लेकिन
अगर आप प्रैक्टिकल व्यू लेना चाहें तो आप यूट्यूब पे ले सकते हैं।